नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 41 वर्ष की है और ये ना तो साधारण हथेली है, ना इनके जीवन पर कारनामे कोई साधारण है। ये व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, 100 करोड़ के मालिक बिल्कुल हैं। और इनकी हथेली भी ये चीज़ स्पष्ट मुझे बता रही है कि ऐसे व्यक्ति 100 करोड़ तक कमाते हैं। तो ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है, अपने दम पर कमाया गया पैसा। और अगर आपके हाथ पर भी ये चिन्ह व आकृति बनी होगी तो आप भी अपने जीवन में अपने दम पर इतना पैसा कमाएंगे, अगर इस प्रकार की हथेली होगी आपकी तो कभी भी आपको किसी व्यक्ति का हाथ देखना है तो अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ तक कमाए या 200 करोड़ तक कमाए तो उसके हाथ पर क्या वैसे शानदार चिन्ह होते हैं, उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हथेली का कलर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बिल्कुल गुलाबी हथेली है और ये एक शानदार इंडिकेशंस होता है व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ कराने का। और अगर आपकी हथेली गद्देदार है तो आप समझो कभी भी कोई भी तकलीफ अगर ईश्वर ने आपको दे भी दिया ना तो उसका रास्ता खुद ब खुद निकल के सामने आएगा। और आपके जीवन में धन को लेके कभी भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, धन को लेके कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति किसी पर आत्मनिर्भर नहीं होना चाहते, ये खुद ही अपने ऊपर रहना चाहते हैं और जीवन पर बड़ी कामयाबी को अपने दम पर प्राप्त भी करते हैं। अब उसके बाद देखिएगा तो केवल गद्देदार होने से, गुलाबी होने से आप जीवन में अमीर नहीं बन जाते। इसके उपरांत और भी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल सकारात्मक वे या नकारात्मक वे में होती है, उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और क्या चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करें, जो आज की वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो इनका मत्स्य का चिन्ह एग्जैक्टली ये फिश का चिन्ह है जो कि केतु पर्वत के आसपास है। इसके बाद आप देखोगे तो भाग्य रेखा बहुत शानदार जानदार होकर जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। तो मत्स्य के चिन्ह के साथ साथ अगर भाग्य रेखा आपको दिख जाए तो ये उच्चतम भाग्य रेखा की श्रेणी मानी जाती है। इस केस में अगर केतु पर्वत से कोई भाग्य रेखा चल के जुपिटर तक जाए या फिर सैटर्न माउंट तक जाए, इनका सैटर्न माउंट तक गया है, तो ये उच्चतम भाग्य रेखा होती है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक स्पष्ट सूर्य रेखा दिखेगी, मतलब ऐसे व्यक्ति गुणी भी हैं। अगर आप टैलेंटेड होते हैं तभी आप जीवन पर बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, अगर आप गुणी होते हैं तभी जीवन पर बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे तो बड़ी कामयाबी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद अगर आप व्यापारी हैं तो बुध रेखा का आपके हाथ पर होना तो निहायत ही ज़रूरी है, और बुध रेखा आपके हाथ पर होगी तभी आपका व्यापार भी सफल होगा। तो आप देखोगे तो ये बुध रेखा कंप्लीटली यहाँ पर आके अटैच्ड होगी। उसके उपरांत एक और बुध रेखा इस प्रकार से दिख रही है, एक बड़ा सा दंत त्रिभुज का निर्माण किया है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद, जीवन पर पैसे क्यों नहीं आएंगे। एक अच्छी बुध रेखा, एक स्पष्ट भाग्य रेखा व एक स्पष्ट सूर्य रेखा आप के जीवन पर बड़ी कामयाबी व बड़ी सफलता का परिचय कराती है। आप अपने जीवन पर बिल्कुल कामयाब होते हैं, बड़े सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़ी प्रगति को प्राप्त करके लाइफ में बहुत दूर तक जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली सूर्य रेखा इस बात का परिचय करा रही है। अब इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो कि देखने और समझने लायक है, तो वो आप थोड़ा देखिए। तो अगर आप देखेंगे अब बहुत पॉजिटिविटी में तो बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। इसके बाद विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा, एक चमत्कार तो हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे चंद्र पर्वत पर एक मत्स्य का चिन्ह है। अगर किसी भी प्रकार से चंद्र पर्वत पर किसी भी व्यक्ति के मत्स्य का चिन्ह हो तो ये विदेशी धरती से धन लाभ को बताते हैं। इस केस में व्यक्ति को विदेशों से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। इनका काम फैला होता है दूर दराज तक और ये विदेशी दर्जे से धन लाभ को भी प्राप्त करते हैं। ये विदेशी दर्जे से धन भी कमाते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, ना संदेह रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिविटी। एक नेगेटिविटी इनके हाथ पर है जो कि इनको परेशान कर सकती है, तनाव दे सकती है। अब देखो, आप सभी के हाथ पर हर एक पॉजिटिविटी नहीं होती है, कोई ना कोई एक नेगेटिविटी होती है जो आपको हताश, निराश व दिक्कत दे सकती है, उसका आपको रेमेडी कर लेना है। अब आप एग्जैक्टली देखोगे तो ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कितनी स्ट्रांग जा रही है। अब इनकी आयु 41 वर्ष तक की है, अब 42 वर्ष तक इनकी लाइफ लाइन अच्छी है। मुश्किल से कभी इनको याद होगा ये हॉस्पिटलाइज हुए होंगे या फिर कभी कोई इंजेक्शन लगा होगा, कभी कोई बीमारी हुई होगी, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा है बड़ी बीमारी की तरफ इशारा नहीं कराती, छोटी मोटी तो होते रहती है, छोटे मोटे चोट घाट, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, कभी कभार एकाक इंजेक्शन, एकाक मेडिसिन तो चलता रहता है। तो जीवन रेखा इस प्रकार से अच्छी है जो कि आपकी लाइफ में कोई
परेशानी को नहीं बता रही थी। लेकिन अगर आप खुद देखोगे, आज 41 वर्ष की आपकी आयु, अनुभव है आपके पास 41 वर्ष का जीवन का, तो 41 वर्ष तक तो लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन अब लाइफ लाइन जिस स्ट्रेंथ की थी उस स्ट्रेंथ की आगे नहीं है, बहुत पतली है, थोड़ी विजिबल कम है, लेकिन साइड से एक रेखा गई हुई है, मंगल रेखा भी है निहित, और साइड से एक और भाग्य रेखा है। तो मतलब साइड से बहुत रेखाओं ने कवर अप किया है। लेकिन ये जो 2-3 साल का आपका फेज होगा ना, ये थोड़ा परेशानी भरा होगा, क्योंकि जीवन रेखा अगर उस स्ट्रेंथ में ना हो तो थोड़ी परेशानी आती है, फाइनेंशियली, मेंटली, या फिर इमोशनली, या फिर फिजिकली आ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपके कुछ अच्छे कर्म ही रहेंगे जो इस चीज़ का वेरीफाई कराने, क्योंकि अगर इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा तो आप रेमेडी कैसे करोगे? रेमेडी नहीं करोगे तो पीक समय है, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो आप मुझे बोलोगे गुरुजी आपको पता, तो आपने बताया क्यों नहीं? तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव बोलना नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का मतलब होता है सच बोलना। अगर कोई योग अच्छा है तो मैं सच बोलता हूं, अगर कोई योग खराब है उसमें भी मैं सच बोलता हूं। और एक बहुत अच्छा होप होता है कि अगर आपके हाथ पर कोई गड़बड़ स्थिति है तो आप कुछ रेमेडी करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कुछ सर्टन उपाय करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। चलो, अब ये बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जीवन रेखा का जो विश्लेषण था वो ये है, 41 के बाद थोड़ा सा 1-2 साल का दिक्कत है, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, बल्क में पैसे आने के योग है, मंगल रेखा साइड से है, तो अल्प आयु का कोई सिनारियो नहीं है। लेकिन कोई नेगेटिविटी हो सकती है, आपको क्यों रिस्क लेना? आप बिल्कुल इसके उपाय के लिए जाए, बिल्कुल जाए, क्योंकि ईश्वर भी चाह रहे हैं, तभी डायग्नोसिस हो पाया कि आप इसका उपाय करें। अब इसके उपरांत अगर आप देखेंगे, अब देखो जीवन आपकी 80-90 वर्ष की 1-2 साल का प्रॉब्लम ही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कहते, उसको बस हम लोग जीते हैं, उस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके लिए सर्टन रेमेडीज करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लग्जूरियस लाइफ के योग है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, शादी के बाद कंप्लीटली भाग्योदय। शुक्र जिस प्रकार का आपका प्रबलतम स्थिति में है, व्यक्ति को वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा संपन्न रहता है, शादी के बाद की इनकी भाग्योदय एक्सट्रीम होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंगल पर ये लाइन्स थोड़ी बहुत टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है, ट्रायंगल्स है, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है। थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है, बहुत दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। पॉलिटिकल सफलता को लेके भी जाना चाह रहे हैं तो आपका हाथ ऐसा है ना कि ऐसे व्यक्ति को काम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ये काम इनके पीछे भागेगा, बड़ी बात है ये। फिंगर अच्छा है, मेहनती है, काबिलियत अच्छी है, क्षमता अच्छी है, कुछ करने का डेडिकेशन अच्छा है, और जब डेडिकेशन, समर्पण और त्याग की भावना आपके अंदर हो तो आप जीवन में बड़े कामयाबी को प्राप्त कर ही लेते हैं। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्क्वायर, मतलब 36 के बाद स्टेबिलिटी आ गई, जुपिटर बढ़िया है तो वैल्यू, मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। फिर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त है यहाँ पर माइंड लाइन, हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले, नियमबद्ध रूप से कार्य करने वाले हैं। आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया, यहाँ पर स्क्वायर क्या बात है, बेनिफिट तो कराएगा ही कराएगा। इसके उपरांत अगर आप देखिएगा तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, मेहनती है, काबिलियत बहुत अच्छी है, एक ट्रायंगल्स इधर भी जा रहे हैं आपकी पूरी पुण्य रेखा, प्रॉपर्टी तो मल्टीपल है, वो तो योग भी है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के अच्छे व्यक्ति, लाइन ऑफ एजुकेशन कितना अच्छा है, मतलब समझदारी भी बहुत ही अच्छी है आपकी, समझदारी भी नेक्स्ट लेवल है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ये प्रॉपर्टी लाइन से धन लाभ होगा, वो है, इनका होटल वगैरह भी है। मंगल दोनों बढ़िया है, यहाँ पर आप देखोगे तो दो भाग्य रेखा के बुद्ध रेखा क्या स्पष्ट है, एकदम शानदार। चंद्रमन माउंट पर मत्स्य का चिन्ह बिल्कुल समान नहीं है, विदेशी धरती से बिल्कुल धन लाभ होता है, बहुत प्रगति होती है। इसके बाद आप देखेंगे चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धन को लेके कभी भी दिक्कत नहीं रहता, धन को लेके परेशानी व तनाव नहीं रहता, धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ें थी, ये पॉजिटिविटी थी, ये सकारात्मकताएं थी जो कि आपके जीवन पर रही, और आपका जीवन इस में बेहतर रहेगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और हमारे चैनल से के माध्यम से अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं। धन्यवाद।